और उसी दिन हमने संडे के दिन ये तय किया है कि राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के हाथों से जो मराठवाड़ा में पूरी परिस्थिति आई थी और मराठवाड़ा के वो वहाँ का मैं पालक मंत्री होने के नाते वहाँ का दौरा किया था। बहुत सारे किसानों की खेतियां बह गई, घर बह गए, मगर साथ साथ में खेती के साथ साथ उनकी जो गोधन थे, उनकी बैल थे, उनकी गाय थी, उनकी भैंस थी, वो भी बह गई थी पानी में। उसी दिन मैंने ऐलान किया था कि ये बाढ़ की परिस्थिति थोड़ी लाइन पे आने के बाद जिन जिन लोगों का गोधन बह गया है उन सभी किसानों को प्रताप सरनाईक अपने जेब से हर किसान के घर में एक गाय भेज देगा। और हमने वो निर्णय लिया और हर किसान के घर पे एक किसान के घर पे 101 गाय हम संडे के दिन यानी इतवार के दिन प्रदान कर रहे हैं, ताकि वो जो किसान है वो अपनी खेती के साथ साथ, अगर ये हमारे गोमाता जो है उनके माध्यम से जो दूध मिलता है वो दूध का व्यापार करते हुए अपना जो घर है वो घर संभाल सके। और मैंने ऐसा भी तय किया कि सिर्फ गाय नहीं बल्कि गिर गाय देना चाहिए, जो गिर गाय दिन की 15 से 20 लीटर दूध देती है। तो ये गिर गाय हमने 101 अभी लेके आए, हम अभी उनको रखा गया है और संडे के दिन सभी किसानों को वो गाय हम देने वाले। उसके पहले इसी मंच पे आपको शायद पता होगा कि मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे साहब जब भी राज्य का कारोबार कर रहे थे तो उन्होंने इसी मंच पे गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया था। तो इसी मंच पे हम उनको गौ माता का पूजन करते हुए सभी किसानों को वो गाय प्रदान करेंगे। ये तीसरा दिन है और चौथा दिन जो है आप सभी का लाडला जो यंगस्टर है उनको तो पहचान है, सेबिन बेन नाम का बहुत बड़ा प्लेबैक सिंगर है, उसका कार्यक्रम है। साथ ही में बहुत अच्छी कलाकारी हमारे जो कलाकार सामने हैं उन्होंने पेश किए, उन्होंने फोटोग्राफ्स के पेंटिंग्स वहाँ पे रखे हैं, फोटोग्राफ्स रखे हैं, साथ में रंगोली भी उन्होंने मीरा भाईंदर शहर के विकास में जो जो रंगोली होनी चाहिए वो रंगोली का भी प्रदर्शन वहाँ पे रखा है। बच्चों के लिए गेम्स है, स्थानीय कलाकारों को मंच है और राम मंदिर की प्रतिष्ठापना करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ध्वज का निर्माण किया, यानी ध्वज चढ़ाया पिछले ही महीने में, उस ध्वज के साथ वो राम मंदिर की प्रतिकृति वहाँ पे रखी है। उसका भी सभी लोग में आनंद लेना चाहिए। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ कि मुझे पता है कि आप लोग हमारा भाषण सुनने से ज़्यादा शाम को सुनने के लिए यहाँ पे आए हो, हमें तो रोज ही आप सुनते हो। फिर एक बार आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस तरह से हर साल इस कार्यक्रम को आते हैं ऐसे ही हर साल आते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मगर साथी में जिनके माध्यम से इस शहर का विकास हो रहा है, इस शहर को सुरक्षितता जिनके माध्यम से मिली है, मैं निखिल कौशिक जी का धन्यवाद दूंगा, क्योंकि कुछ दिन पहले जब वो इस मीरा भाईंदर और वसई विरार के पुलिस आयुक्त बने, उस दौरान मीरा भाईंदर शहर में ड्रग्स के जो व्यापारी बहुत बड़े पैमाने पे थे। बाकी तो हर चीज में पुलिस सक्षम होता है, मगर ड्रग्स के व्यापारी ज्यादा से ज्यादा पैसा कम काम करने के बाद मिलता है। ऐसे कुछ बच्चों को या युवा को जो लग रहा था और उसके माध्यम से ड्रग्स के व्यापारी इस मीरा भाईंदर शहर में बहुत बड़े पैमाने पर फैले हुए थे। वो ड्रग्स के व्यापारियों को दबोचने का काम और बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स हासिल करने का काम जो निखिल कौशिक जी ने किया, मुझे लगता है कि मीरा भाईंदर शहर की जनता ने उनके एक काम का बहुत बड़े पैमाने पे उनका सम्मान करना चाहिए कि उनके माध्यम से ये काम शहर में हो गया। और साथ ही में हमारे राधा विनोद शर्मा जो 1 साल से इस मीरा भाईंदर शहर में आए और अपने विकास के माध्यम से मीरा भाईंदर शहर को नया नया कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो ये सीनियर IAS ऑफिसर है, मीरा भाईंदर में कोई सीनियर IAS ऑफिसर आने को देखता नहीं है, क्योंकि राजनीति ज़्यादा होती है, काम कम होता है। मगर फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे मीरा भाईंदर शहर सुधारने के लिए जाना है। प्रताप सरनाईक की जो संकल्पना है सपनों की शहर की, स्वप्नाचं शहर जी संकल्पना आहे ती प्रत्यक्षात उतरवणारा जर असे अधिकारी आपल्या सोबत राज्याचे किंवा महायुती सरकारचे मंत्री म्हणून आमच्या सोबत असतील तर निश्चितपणे
हे देवेंद्र फडणवीस, अजितदादा पवार आणि एकनाथ शिंदे साहेबांच्या ह्या महायुती सरकारला निश्चितपणे अशा सगळ्या अधिकाऱ्यांमुळे एक बळ मिळतं आणि अजूनही जास्त मोठ्या प्रमाणात आपण ह्या शहराचा विकास करू शकतो. त्यामुळे या दोन्ही IAS आणि IPS अधिकाऱ्यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो, शुभेच्छा देतो की तुमच्यामुळे मीरा भाईंदरची शहरातील जनता सुरक्षित आहे. तर तुमच्यामुळे मीरा भाईंदर शहरातील जनतेला वेगवेगळी विकास कामं आज मिळतात. आपल्या दोघांचे मनापासून आभार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आणि मी दोघांना विनंती करतो की आपण श्यामचा कार्यक्रम थोडा वेळ बघून नंतर